pro.urdu के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हाईजैकिंग जैसे जुर्म में किसी खातून का मुलव्वस होना हैरत की बात है, लेकिन किसी नौजवान लड़की का जहाज हाईजैक करना, फिर प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल तब्दील करना और एक बार फिर हाईजैकिंग करना, ये यकीनन ऐसी हैरतनाक कहानी है कि जिस पर यकीन करना मुश्किल नजर आता है। लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसी ही एक कहानी बयान करने जा रहे हैं जिसको फलस्तीनी खातून लैला खालिद ने सर अंजाम दिया, जो 9 उम्री में ही आज़ादी फ़लस्तीन की अमली जदोजहद का हिस्सा बन गई और फिर वो काम कर दिखाया जिसकी कोई दूसरी मिसाल मौजूद नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, ये 29 अगस्त 1969 की बात है, जब एक 25 साल खातून रोम के एयरपोर्ट पर परवाज नंबर TWA 840 की मुंतज़िर थी। वो अंदर से तो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर एक पिस्तौल और 2 दस्ती बम अपने साथ लाने में कामयाब हो गई। वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि वो एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठे हुए एक दूसरे शख्स सलीम ईसावी को नहीं पहचानती। सलीम ईसावी दर हकीकत फलस्तीन की आज़ादी के पॉपुलर फ्रंट के कमांडो यूनिट के अहम रुकन थे। लैला और उनके साथी ने फर्स्ट क्लास की नशिस्तें बुक करवाई थी ताकि उन्हें त्यारे के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो। त्यारे के अंदर लैला खालिद और सलीम ईसावी की सीटें आसपास थीं। एयर होस्टेस ने लैला को काफी और बियर पेश की, लेकिन लैला खालिद ने मना करते हुए एयर होस्टेस को बताया कि उसे ठंड महसूस हो रही है और उनके पेट में दर्द है, लिहाजा उन्हें एक अजाफी कंबल दिया जाए। जैसे ही उन्हें कंबल दिया गया तो लैला ने अपना हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल कंबल के नीचे रख दिया ताकि बेवक्त जरूरत इन तक आसानी से पहुंचा जा सके। लैला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जैसे ही त्यारे के अमले ने मुसाफिरों को खाना पेश करना शुरू किया, सलीम उछलकर कॉकपिट तक पहुंच गए और उनके पीछे मैं भी अपनी गोद में रखे हैंड ग्रेनेड को लेकर दौड़ी। मैंने और ईसावी ने चीख कर कहा कि फर्स्ट क्लास में मौजूद तमाम मुसाफिर और अमले के अरकान त्यारे की पिछली साइड पर मौजूद इकॉनमी क्लास में चले जाएं। लैला ने पायलट से त्यारे को इसराइल के लूद एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए कहा, जिसे अब डेविड बेन गोरियन एयरपोर्ट कहते हैं। जैसे ही त्यारा इसराइली खित्ते में दाखिल हुआ, उसके साथ साथ इसराइली फौज के 3 मिराज त्यारे परवाज करने लगे। उन जंगी त्यारों को देखकर मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। उनका ख्याल था कि इसराइली फजाइया इनके त्यारे को मार गिराएगी। लिहाजा लैला खालिद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया और कहा कि अब आप हमें TWA 840 की बजाय FLP यानी फ्री अरब फलस्तीन के नाम से पुकारेंगे। त्यारे के पायलट ने पहले लैला की बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब लैला ने उसे अपना दस्ती बम दिखाया तो उन्होंने हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। जब जहाज लूद एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरा तो नीचे सैकड़ों इसराइली फौजी और टैंक हाईजैकरों से निमटने के लिए तैयार खड़े थे। तब लैला खालिद ने पायलट को त्यारा दमिश्क ले जाने का हुक्म दिया। वो पायलट शायद पाकिस्तानी पायलट जितना होशियार नहीं था, जिसने PIA की फ्लाइट हाईजैक होने के बाद अगवाकारों को धोखा देकर त्यारा इंडिया ले जाने की बजाय हैदराबाद में उतार लिया। वो त्यारा किसने हाईजैक किया और PIA के पायलट ने कैसे अपनी जहानत का इस्तेमाल किया, ये सब जानने के लिए डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद लिंक ओपन करके वीडियो मुलाजा कीजिए। नाजरीन ग्रामी, जैसे ही त्यारा दमिश्क की तरफ मुड़ा, रास्ते में लैला खालिद ने पायलट से कहा कि वो मुझे मेरी जाए पैदाइश हैफा के ऊपर से ले जाए। लैला खालिद ने अपनी आप बीती में लिखा कि जब मैंने फलस्तीन को ऊपर से देखा तो 1 मिनट के लिए मैं ये भूल गई कि मैं किसी मुहिम का हिस्सा हूँ। मेरे दिल में ये हुक उठी कि मैं अपनी दादी, अपनी फुफियों और वहाँ मौजूद हर फर्द को पुकार कर कहूँ कि हम वापस आ रहे हैं। दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सलीम ईसावी ने त्यारे के कॉकपिट में धमाका हिज मवाद डाल दिया और उसे उड़ा दिया, क्योंकि उनके बकौल फलस्तीनी अवाम की जानब दुनिया की तवज्जो राग़ब करने का ये बेहतरीन हाल था। नाजरीन, इस हाईजैकिंग के बाद लैला खालिद ने अपनी नाक, गाल, आंखों और मुंह की 6 जगह से प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उनकी शक्ल सूरत बदली जा सके और वो दूसरी हाईजैकिंग के लिए तैयार हो सकें। सितंबर 1970 में लैला खालिद ने लबनान से यूरोप का रुख किया और 4 सितंबर को जर्मनी के स्टुटगार्ट में उन्होंने पैट्रिक से मुलाकात की, जो अगली हाईजैकिंग में इनके हमरा जाने वाले थे। लेकिन ये दोनों पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। 6 सितंबर को दोनों स्टुटगार्ट से न्यूयॉर्क का टिकट लेकर एक साथ एम्स्टर्डम गए थे। एम्स्टर्डम में ये दोनों इसराइली एयरलाइन की परवाज ELAI 219 से न्यूयॉर्क जा रहे थे। हाईजैकिंग की मनसूबाबंदी करते हुए फैसला किया गया था कि इस परवाज के अगवा में 2 से ज्यादा अफराद की जरूरत होगी, क्योंकि इस त्यारे में मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं और त्यारे में सवार होने वालों की 3 बार तलाशी ली जाती है। लैला खालिद और उनके साथी इकॉनमी क्लास में बैठे थे। लैला खालिद ने इंटरव्यू में बात करते हुए बताया कि पैट्रिक को पता था कि उसे क्या करना है और मैं जानती थी कि मैंने क्या करना है और हमारे पास अपने अपने हथियार थे। पैट्रिक के पास 1 और मेरे पास 2 हैंड ग्रेनेड थे। मंसूबे के तहत जब लैला खालिद कॉकपिट की तरफ भागी तो पायलट ने पहले इसका दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। लैला खालिद ने अपने खसूसी तौर पर तैयार करदा बरा से दोनों हैंड ग्रेनेड निकाले ही थे कि त्यारे में सवार गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसको देखते हुए पैट्रिक ने भी जवाबी फायर किए और इस दौरान पैट्रिक को गोली भी लगी। लैला पर 2 गार्ड्स और मुसाफिरों ने हमला किया और लोगों ने इन्हें मारना शुरू कर दिया, जिससे उनकी बहुत सी पसलियां टूट गईं।
इसी दौरान होशियार पायलट ने अचानक त्यारे को नीचे की जानब मोड़ दिया, जिसकी वजह से लैला हालत अपना तवाज़ुन खो बैठी और नीचे गिर पड़ी। जहाज नुमायां तौर पर नीचे आ गया, जिससे ये इम्कान भी खत्म हो गया कि अगर दस्ती बम फटा तो भी कैबिन में डिप्रेशन नहीं होगा और कम से कम नुकसान होगा। लैला ने इंटरव्यू में बताया कि आधे घंटे के बाद हम खड़े हो गए और मैंने अपने दांतों से हैंड ग्रेनेड की पिन निकालने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद किसी ने मेरे सर पर पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गई और बदकिस्मती से हम इस मिशन में नाकाम हो गए। उस त्यारे को इंग्लैंड के एक एयरपोर्ट पर उतार लिया गया और लैला के साथी को गोली मारकर हलाक कर दिया, जबकि लैला को गिरफ्तार कर लिया गया। वो 28 दिन तक कैद में रही, जिसके बाद साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म एडोन हेट ने फ़लस्तीन लिबरेशन फ्रंट के साथ कैदियों का तबादला करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।